इस चैप्टर के स्टार्ट में हम एक हंटर को देखते हैं जो काफी डरा हुआ होता है। वो डरते डरते किसी को बोलता है, कौन हो तुम? फिर हम देखते हैं फ्रॉस्ट मोनार्क को। वो उससे कहता है, जिसको मैं ढूंढ रहा था वो इधर नहीं है। द फ्रैगमेंट्स ऑफ ब्रिलियंट लाइट। भी मोनार्क ऑफ फ्रॉस्ट को किसी की प्रेजेंस फील होती है। फिर वो बोलता है, तुम यहाँ क्यों आए हो? योगोमोंट बोलता है, मैं तुम्हें कोई इन्फॉर्मेशन देने आया हूँ, टेरिटरी इन द ईस्ट के बारे में। यहाँ पे वो साउथ कोरिया की बात कर रहा है। मोनार्क ऑफ फ्रॉस्ट उसे जवाब देता है, तुम्हारा मतलब है वो स्मॉल टेरिटरी इन द ईस्ट? यहाँ पे शैडो मोनार्क रहता है, एंड आई बिलीव तुम वहीं के इंचार्ज थे। फिर योगोमोंट उसे बताता है, जो रूलर्स हैं वो हमारे खिलाफ कोई प्लान कर रहे हैं। मोनार्क ऑफ फ्रॉस्ट उसे शैडो मोनार्क के बारे में पूछता है। योगोमोट जवाब देता है, जब तक आर्किटेक्ट हमारे एग्रीमेंट को कैरी कर रहा है तब तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर योगोमोट उसे हंसते हुए बोलता है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है। द ग्रेटेस्ट फ्रेगमेंट्स ऑफ ब्रिलियंट लाइट भी साउथ कोरिया में ही है। फिर मोनार्क ऑफ फ्रॉस्ट बोलता है, मुझे लगता है हमें लालच दिया गया है। तभी उनके सामने जिनबू के डैड आ जाते हैं, लेकिन वो दोनों जिनबू के डैड पर ज़्यादा फोकस नहीं करते और फ्रॉस्ट मोनार्क जाने के लिए एक गेट ओपन कर देता है। तभी जिनबू के डैड उस पर एक अटैक कर देते हैं, लेकिन फ्रॉस्ट मोनार्क उनके अटैक को आइस शील्ड से रोक देता है। उसके बाद उस जगह पे एक बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है। फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखता है जिनबू, जिसके सामने काफी सारे बीस्ट होते हैं, लेकिन जिन्बू के शैडो सोल्जर्स सभी बीस्ट्स को हरा देते हैं। इसके बाद जिन्बू अपनी इन्वेंट्री से एक की निकालता है। ये वही की है जो जिन्बू को कर्स लूट बॉक्स से मिली होती है। वो बोलता है, जो की रिक्वायरमेंट्स हैं 100 लेवल रीच करने की, वो पूरी हो गई हैं। फिर हमें पता चलता है ये की कार्टिनो टेम्पल की है। फिर जिन्बू उस की को देखते हुए बोलता है, ये की कार्टिनो टेम्पल की है। उस जगह को मैं चाहकर भी बुला नहीं सकता, और अब सिस्टम मुझे वापस बुला रहा है। यहाँ से ये सब स्टार्ट हुआ था, बट नाउ आई एम चेंज्ड। वो समझ जाता है जो कुछ भी उसके साथ हो रहा है वो स्टार्टिंग से ही किसी का प्लान था। कोई उधर है जो उसका वेट कर रहा है। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं गॉड स्टैचू को। फिर से सीन चेंज होता है और हम देखते हैं जिन्हू को, जो कंप्यूटर पे बैठकर जो लोग भी जिन्बू को हेट कमेंट्स कर रहे होते हैं उनको सबक सिखा रहा होता है और उसकी पॉजिटिव इमेज बना रहा होता है। ये सब करके वो काफ़ी थक गया होता है। तभी ऑफिस में जिन्बू भी आ जाता है और वो जिन्हू को थैंक्स बोलता है उसके हार्डवर्क्स के लिए। फिर जिन्बू जिन्हू से पूछता है, सब कुछ अच्छा चल रहा है ना? जिन्हू बोलता है, यस, बट आप इतने गंदे क्यों लग रहे हो? जिन्बू जवाब देता है, क्योंकि मैं अभी एक डंजन से आ रहा हूँ। क्योंकि तुमने बोला था हमें पैसों की ज़रूरत है अपना गिल्ड स्टार्ट करने के लिए। जिन्हू इतने सारे एसेंस स्टोन को देखकर सरप्राइज हो जाता है और समझ जाता है कि जिन्बू ने जरूर कोई एक हाई रैंक गेट क्लियर करा है। वो बोलता है, आप मुझे इम्प्रेस करना बंद नहीं करने वाले, और ये काफ़ी पैसे हैं हमारे एम्प्लॉयज़ को पे करने के लिए। जिन्हू बोलता है, एम्प्लॉयज़? फिर जिन्हू बोलता है, शायद आपको याद नहीं है, हमें एक और फाउंडिंग मेंबर की ज़रूरत है। जिन्हू बोलता है, मुझे याद है, तुमने बोला था हमें 3 मेंबर्स की ज़रूरत है गिल्ड एस्टेब्लिश करने के लिए, गिल्ड मास्टर, वाइस गिल्ड मास्टर और एक एडिशनल मेंबर। और अच्छा यही है वो मेंबर एक डेलीगेट पर्सन हो। हम यहाँ इधर किसी को ऐसे ही नहीं रख सकते जो यहाँ आए और 1-2 बार काम करे और चला जाए। एनीवे, कोई और चीज़ें हैं जिसके बारे में तुमने मेरे साथ बात करनी है? जिन्हू बोलता है ना सर, एक ज़रूरी बात और करनी है। ये सुनकर जिन्हू भी चौंक जाता है और बोलता है, क्या बात करनी है तुमने मुझसे? जिन्हू बोलता है, इन सब कामों से पहले हमें अपने गिल्ड का नाम सोचना पड़ेगा। जिन्हू बोलता है, मुझे लगा कोई इम्पोर्टेंट काम होगा। जिन्हू चिल्लाते हुए बोलता है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट काम है सर। फिर वो काफ़ी सारे नाम सुजेस्ट करता है जो किसी काम के नहीं होते। फिर जिन्हू बोलता है, बट अबाउट सोलो प्लेयर गिल्ड। ये सुनकर जिन्हू चौंक जाता है और बोलता है, क्या बोला सर? जिन्हू जवाब देता है, वैसे भी तो मैं अकेला ही तो हंट करता हूँ। जिन्हू मन में सोचता है, मुझे लगा ये कोई मजाक होगा,
और मुझे हमेशा से ही लगता था ये हर चीज़ों में अच्छे हैं, बट ऐसा नहीं है, ये भी हमारी तरह एक ह्यूमन ही है। तभी ऑफिस का डोर नॉक होता है। जिन्हू डोर ओपन करता है और देखता है वहां पर कोई लड़की आई हुई होती है। जिन्हू उससे पूछता है, क्या मैं जान सकता हूँ आप कौन हो? जब वो नाम सुनाती है तो वो चौंक जाता है। जिन्हू उसे देखकर सोचता है, इसको क्या हो गया अब? जिन्हू इसलिए शॉक हो जाता है क्योंकि उधर चाहिन आई हुई होती है। जिन्हू उससे सीधा पूछता है, तुम यहाँ क्यों आई हो? तो चाहिन जवाब देती है, क्योंकि मैं तुम्हारा गिल्ड ज्वाइन करना चाहती हूँ। फिर वो दोनों बैठ जाते हैं। जिन्बू एक बार फिर से उससे पूछता है, तुम यहाँ क्यों आई हो? तो चाहिन जवाब देती है, क्या तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? मैं तुम्हारा गिल्ड ज्वाइन करना चाहती हूँ। जिन्बू बोलता है, क्या तुम्हें ये सब करने के लिए मिस्टर गो ने बोला है? चाहिन जवाब देती है, वो मुझसे ऐसा क्यों बोलेंगे? फिर जिन्बू बोलता है, या हंटर योंगिन ने तुम्हें गिल्ड से निकाल दिया? चाहिन बोलती है, नो। फिर जिन्बू सीरियस होकर पूछता है, तो फिर तुम हमारा सोलो प्लेयर गिल्ड क्यों ज्वाइन करना चाहती हो? ये नाम सुनकर चाहिन के होश उड़ जाते हैं। वो बोलती है, सोलो प्लेयर गिल्ड? जिन्बू बोलता है, क्या तुम्हें इस नाम से कोई प्रॉब्लम है? ये नाम मैंने और वाइल्ड गिल्ड मास्टर ने सेलेक्ट किया हुआ है। तभी जिनू बोलता है, सीरियसली सर, आपने ये नाम फाइनल कर दिया है? आपके लिए मेरे ओपिनियंस मैटर नहीं करते? ये सुनकर जिन्बू को कुछ समझ नहीं आता। वो बोलता है, तुम कुछ बोल नहीं रहे थे तो मैंने सोचा ये नाम तुम्हें भी अच्छा लग रहा है। फिर जिन्बू के लिए चीजें और भी कंफ्यूजिंग हो जाती हैं। फिर चाहिन अपनी आंखें बंद करती है, उसे अपने और जिन्बू के साथ बिताए हुए पल याद आते हैं। फिर हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पे चाहिन का चेहरा लाल हो गया होता है और वो अपने मन में कहती है, मैं आखिरी सांस तक तुम्हारा साथ देना चाहती हूँ। फिर वो अपने हाथों से अपना चेहरा छुपा देती है, मतलब वो शर्मा जाती है। ये देखकर जिन्बू को कुछ समझ नहीं आता और वो अपने मन में बोलता है, ये क्या कर रही है अब? क्या कुछ ऐसा है जो ये मुझे नहीं बता सकती? फिर वो चाहिन के सामने एक शर्त रखता है कि वो उसके गिल्ड में तभी आ सकती है जब वो एक एंट्रेंस टेस्ट पास करेगी। फिर चाहिन बोलती है, ये कैसा एंट्रेंस टेस्ट है? ये सुनकर जिन्बू समझ जाता है कि चाहिन एक जिद्दी लड़की है। वो उसे बोलता है, तुम्हें मेरे एक शैडो बीस्ट को हराना पड़ेगा। तो चाहिन फुल कॉन्फिडेंस में बोलती है, क्या बस एक ही? मुझे लगता है तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो मिस्टर सांग, और किस सोल्जर को तुम चुनने वाले हो? फिर जिन्बू जवाब देता है कि मैं श्योर करूंगा कि मैं तुम्हारे लिए एक ताकतवर शैडो सोल्जर ही चुनूं। चाहिन बोलती है, ओके, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और फिर वो पूछती है, वैसे ये टेस्ट कब होने वाला है? जिन्बू बोलता है, चलो अभी कर लेते हैं। कैसा रहेगा अगर हम इसे हंटर्स एसोसिएशन के जिम्नेजियम में ट्राई करें? फिर जिन्बू मन में सोचता है, जिम्नेजियम यहाँ से काफ़ी दूर है। अभी मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, शैडो एक्सचेंज स्किल का यूज़ करके मैं ये देख सकता हूँ कि वो एक साथ दो लोगों को टेलीपोर्ट कर सकता है। फिर चाहिन दरवाजे से बाहर जा रही होती है। तभी जिन्बू उससे बोलता है, हम इस रास्ते से नहीं जाएंगे। ये बात चाहिन के समझ में नहीं आती है। फिर जिन्बू उससे बोलता है, एक आसान रास्ता है, तुम मेरे पास आ जाओ। ये सुनकर चाहिन काफ़ी शर्मा रही होती है। फिर जिन्बू उसे कहता है, चलो टेस्ट को स्टार्ट करें। तो चाहिन उसे कहती है, अरे मैं तो अपना वेपन लाना ही भूल गई। जिन्बू बोलता है, वो पिकेक्स? ये सुनकर चाहिन काफ़ी शर्मा जाती है और जिन्बू को बोलती है, अरे नहीं, वो मेरा वेपन नहीं है। जिन्बू हंसते हुए कहता है, अरे नहीं, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। फिर चाहिन जिन्बू को कहती है, स्टोरेज रूम के अंदर वेपन्स होंगे, मैं वहाँ से ले लेती हूँ। फिर वो स्टोरेज रूम के अंदर जाती है जहाँ पे काफ़ी सारे वेपन्स पड़े होते हैं। वो वहाँ से एक स्वार्ड उठाती है और जिन्बू को बोलती है, अब मैं रेडी हूँ। फिर जिन्बू भी ग्रिस को समन करता है और चाहिन को बोलता है, ये एक बेस्ट स्वार्ड्समैन है बाकी सोल्जर्स के मुकाबले। फिर चाहिन उसे पूछती है, वैसे ये फाइट कब तक चलने वाली है? फिर जिन्बू बोलता है, ये फाइट तब तक चलेगी जब तक तुम मेरे शैडो सोल्जर को डिस्ट्रॉय ना कर दो, या फिर जब तक तुम हार ना मान लो। फिर जिन्बू सोचता है, मैंने उसे बोल तो दिया है ये मेरा सबसे ताकतवर सोल्जर है, लेकिन अगर वो बेरू से फाइट करती तो ये उसके लिए काफ़ी ज़्यादा ट्रोमैटिक होगा। फिर जिन्बू चाहिन की ओर देखता है और सोचता है, अब फाइट स्टार्ट कर देनी चाहिए।
क्योंकि चाहिन पूरी तरह रेडी लग रही होती है। फिर उसे याद आता है कि चाहिन ने उसे कहा था कि कोई भी वेपन यूज़ कर सकते हैं। तो फिर वो चाहिन को बोलता है, क्या तुम एक सेकंड के लिए अपना सर घुमा सकती हो? चाहिन जवाब देती है, हाँ ठीक है। फिर जिन्बू इग्रिस को डीमन किंग बैरन की स्वॉर्ड पकड़ाता है और अब दोनों इग्रिस और चाहिन एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। एंड देन फाइट शुरू होती है। यहाँ पहले इग्रिस अपने स्वॉर्ड से अटैक करता है, जिसका इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन चाहिन उसका अटैक डॉज कर देती है और उस पर काउंटर अटैक कर देती है। और तभी हम जिन्बू का रिएक्शन देखते हैं, जो काफ़ी शॉकिंग होता है, बिकॉज उसका फोर्थ स्ट्रॉन्गेस्ट शैडो सोल्जर हार चुका होता है। फिर चाहिन फुल कॉन्फिडेंस में जिन्बू को बोलती है, क्या तुम श्योर हो? यही तुम्हारा स्ट्रॉन्गेस्ट शैडो सोल्जर है। तुमने कहा था तुमने फोर्थ स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर को समन किया है, तो अब अपने मेन शैडो सोल्जर को समन करो। जिन्बू सीरियस होके बोलता है, अगर मैंने ऐसा किया तो तुम्हें चोट भी लग सकती है। चाहिन जवाब देती है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वैसे भी मैं एक रीमैच चाहती थी। ये सुनकर जिन्बू भी चौंक जाता है और कहता है, क्या तुम्हें सब पता है? वो बोलती है, मैंने फुटेज देखी हुई है। अब जिन्बू के पास कोई ऑप्शन नहीं होता चाहिन की बात मानने के अलावा, और वो कहता है बेरू। और जैसे ही बेरू समन होता है, उसकी प्रेजेंस चाहिन को थोड़ा नर्वस कर देती है। और इसके साथ ही हमारा एपिसोड खत्म होता है।